and also we are going to identify whether the compound is a primary carbon, secondary, tertiary carbon and quaternary carbon. So let's get started. So first is primary carbon. So primary carbon is also called as a 1 degree carbon. Secondary carbon is also called as a 2 degree carbon. Tertiary carbon is also called as a 3 degree carbon, and quaternary carbon is also called as a 4 degree carbon. So here first primary carbon. So प्राइमरी कार्बन को जैसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन. सो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कार्बन, देन फंक्शनल ग्रुप, 1 अल्काइल ग्रुप एंड 2 हाइड्रोजन. ओके. इन सेकेंडरी कार्बन फंक्शनल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन. इन टर्शरी functional group, 3 alkyl group and in quaternary 4 alkyl group attached to carbon atom. Okay, so see here first primary carbon atom में क्या होता है. so this is a functional group. यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप रह सकता है आपका. अल्कोहल हो सकता है, फिनोल हो सकता है, ईथर, नाइट्रो, क्लोरीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है. यस, जो फंक्शनल ग्रुप है इससे डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच रहता है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन. सो दिस इज़ अ अल्फ़ा कार्बन. यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन अटैच है, इसे भी बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन. दिस इज़ ऑल्सो अ अल्फ़ा कार्बन. ठीक है. सो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन. अब इस अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं यहाँ पे. अल्काइल ग्रुप क्या होता है आपका CH3, C2H5, C3H7, ये सारे क्या है आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं. तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे CH3 हम एग्जांपल करेंगे. अभी के लिए फ़िलहाल समझ के रखिए यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा तो उससे क्या बोलोगे, डैट इज़ अ प्राइमरी कार्बन, डैट इज़ अ 1 डिग्री कार्बन. और यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली उसे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए 2 अल्काइल ग्रुप. तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन. अल्फ़ा कार्बन से डायरेक्टली 1 2 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन. एंड इस कार्बन से डायरेक्टली कितने 4 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो उसे हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन. सो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं हम इसे. सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं प्राइमरी कार्बन का. सो इन प्राइमरी कार्बन डैट इज़ CH3, CH2 and here I am taking 1 functional group that is OH. yes, so this is a functional group. अभी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कौन सा है, मतलब फंक्शनल ग्रुप से कौन सा कार्बन अटैच है डायरेक्टली, ये वाला कार्बन, तो उसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे. सो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन. ओके. अब इस अल्फ़ा कार्बन वाले से कितने कार्बन अटैच है डायरेक्टली, सो ओनली 1 कार्बन अटैच. यस, मतलब ओनली 1 मिथाइल ग्रुप, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप अटैच. सो उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन. ओके. देन नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल. that is CH3, CH, here CH3, CH2 and here 1 functional group that is chlorine. okay, so see here in this example whether it is a primary, secondary, tertiary और quaternary. so यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये है, क्लोरीन हमारा फंक्शनल ग्रुप है. इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच रहता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं. उस अल्फ़ा कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं आपके, मतलब कितने कार्बन अटैच हैं. तो इस अल्फ़ा कार्बन से यहाँ पे आप डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली अटैच होने चाहिए, हम इसको काउंट नहीं कर सकते. डायरेक्टली इस कार्बन से ये डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है. ठीक है, एक ही कार्बन अटैच है तो हम इसको ही काउंट करेंगे. हम ऐसे नहीं काउंट कर सकते अल्फ़ा कार्बन से ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है. हमें डायरेक्टली देखना है कि डायरेक्टली कार्बन अटैच है कि नहीं. सो ये अल्फ़ा कार्बन से यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक ही कार्बन अटैच हो रहा है. ये वाला कार्बन तो इससे अटैच है ना, हमें अल्फ़ा कार्बन से देखना है. तो अल्फ़ा कार्बन वाला एक ही कार्बन से अटैच है तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन.
Yes. Then next see the example for secondary carbon atom. So here carbon, then CH3 group. Here I am taking functional group nitro compound, then CH3 and here one hydrogen. So see here, this is the functional group. फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कौन सा है? ये है, इसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे. यस, इस अल्फ़ा कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है? सो 1 2, मतलब कितने अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है? CH3 आपका अल्काइल ग्रुप होता है. यस, अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से. तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन से आपके 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 कार्बन अटैच है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बन. ओके, और अ 2 डिग्री कार्बन. टर्शियरी कार्बन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिस इज़ अ कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा यहाँ पर. एंड CH3. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड. फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये है, इसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं. अल्फ़ा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 1 2 3. कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच है? 1 2 3. सो उसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन. देन इन क्वाटरनरी कार्बन जो आपका कार्बन रहेगा वो डायरेक्टली 4 अल्काइल ग्रुप से अटैच रहेगा, मतलब 4 कार्बन से अटैच रहेगा. तो ये आपका एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है. इस अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? CH3, दैट इज़ मिथाइल. ठीक है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 4. यस, इसीलिए इसे बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन. ओके, सो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जो आपका अल्फ़ा कार्बन हो वो एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, मतलब एक ही कार्बन से अटैच हो. सेकेंडरी कार्बन जो आपका अल्फ़ा कार्बन हो वो 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो. टर्शियरी कार्बन जो आपका अल्फ़ा कार्बन हो वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो. एंड क्वाटरनरी जो आपका कार्बन हो वो किससे अटैच हो? 4 अल्काइल ग्रुप से, मतलब 4 कार्बन से अटैच हो, उसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी कार्बन. सो आई होप कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आ गया हो. अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.